हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ रीना। स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है गार्डनिंग विथ रीना। आप जो अभी सामने प्लांट देख रहे हैं इसे हिंदी में बोलते हैं रात की रानी और इंग्लिश में इसे कहा जाता है नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन। इस प्लांट को बहुत आसान होता है कहीं पे भी लगाना। अगर आप नीचे लगाते हैं तब तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, पर आप इस प्लांट को बहुत आसानी से लगा सकते हैं अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में, या फिर कहीं छोटा एरिया है बालकनी गार्डन में, पॉट में आप आराम से लगा सकते हैं। बस इसे थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए उनकी जानकारी अगर आप ले लेते हैं, उसके बाद इस प्लांट को आप बहुत आसानी से अपने गार्डन में रख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मनमोहक खुशबू शाम के बाद आती है, शाम से लेकर पूरी रात जो आती है सुबह होने तक, उस खुशबू का आनंद उठा सकते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि मेरा ये जो पॉट है वो किस साइज़ का पॉट है, आपको कैसे पॉट में इसको लगाना चाहिए। आप इसे मिट्टी के पॉट में लगा सकते हैं या प्लास्टिक के भी पॉट में लगा सकते हैं, ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, बट आपको ऐसा पॉट चूज़ करना है जिसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो। मतलब मैंने जो है ये 14 इंची पॉट में लगा रखा है जैसा आप देख रहे हैं, और ये पूरी तरह से बुशी प्लांट है, चारों तरफ से घना है और बहुत ही अच्छा है। ये एक्चुअली में ये जैस्मिन फ्लावर नहीं है, पर इसके जो फ्लावर्स के जो पैटर्न है ट्यूब्स टाइप के, इसलिए इसे बोला जाता है जैस्मिन। यह फ्लावर सिर्फ रात को ही खिलता है, रात में इसमें फ्लावरिंग जो बर्ड्स होते हैं वो रात में ही खिलते हैं, और इसकी जो स्मेल है वो इतनी अच्छी होती है जो कोई भी मनमोहक हो जाए इसकी खुशबू से। एक बार अगर आप घर में लगा लेंगे तो आपका पूरा इसके शाम को पूरा आपका घर महक उठेगा इसके फ्लावर से, इसके फ्लावर की स्मेल से। इतनी अच्छी होती है इसकी स्मेल। ये कुछ ग्रीन कलर के ही जैसे आप देख पा रहे हैं, मेरे प्लांट में पूरे बर्ड्स भरे हुए हैं, फ्लावर्स अभी भरे हुए हैं। इसे ये अभी का ही फुटेज है, ये मेरे 2 दिन पहले का ही मैंने ये आपको अभी दिखाया है। 2 दिन पहले मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं और बर्ड्स को खिलने के लिए थोड़ा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, तो मैं महीने में एक बार इसे फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ। मेरा ये फर्टिलाइज़र मिक्स मैंने बना रखा है, जो मोस्टली मैं हिबिस्कस और रोजेस प्लांट को देती हूँ वही फर्टिलाइज़र मिक्स मैं इसे भी देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत हैवी फीडर है। और इसे अगर आप महीने में एक बार अच्छे से 1 कप जैसा मैंने आपको दिखाया है वो आप अगर डाल देंगे प्लांट को, साथ ही साथ अगर वर्मी कंपोस्ट भी आप देख देते हैं, तो प्लांट में कंटिन्यू पूरा साल भर ये आपको प्लांट फ्लावर देगा और इसकी जो खुशबू है वो बिखेरते रहेगा आपके गार्डन में। इसकी हाइट 6 से 18 फीट तक की चली जाती है अगर आप इसे नीचे लगाते हैं, पर अगर आप इसे पॉट में लगाते हैं तो आपको साल में एक बार इसकी रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग करनी ही पड़ती है, जिससे कि इसका हाइट जो है वो मेंटेन रहे और पॉट में प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी बने रहे। क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक आप प्लांट को किसी भी पॉट में लगाए रखते हैं तो उस प्लांट में रूट रॉट होने की वजह से, उसे जगह नहीं मिलने की वजह से वो प्लांट मर सकता है। तो इसलिए साल में एक बार रूट की भी प्रूनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तब हम कब करनी चाहिए रूट की प्रूनिंग? हमें रूट की प्रूनिंग करनी चाहिए स्प्रिंग के टाइम पे, और ब्रांच प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसे हार्ड प्रून ना करें, सॉफ्ट प्रूनिंग आप साल में कभी भी कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग कब करें? जब हमें सबसे अच्छा समय कब रहेगा? हमारे लिए सबसे अच्छा समय तब रहेगा क्यों जब इसमें सारे फ्लावर्स जो है वो गिर जाते हैं। इसमें ये जो प्लांट में फ्लावर्स है वो पूरे फ्लावर बर्ड्स एक बार ही बनते हैं, और वो एक बार ही फिर बर्ड्स गिर भी जाते हैं। ये जो फ्लावर है वो मतलब प्लांट में एक बार रहता है, एक बार बना रहता है और वो लंबे समय तक बना रहेगा, फ्लावर पेड़ में बने रहेंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे एक साथ ही फिर खाली हो जाएंगे। फिर 10 से 15 दिन के इंटरवल के बाद फिर उसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाता है। जब बर्ड्स आता है फिर इसी तरह पूरे गुच्छों में, क्लस्टर में, पूरे प्लांट में अच्छे से भर कर आता है। पर कब आएगा? जब आप इसके ब्रांच को प्रून कर देंगे। जैसे अगर ये फ्लावर अभी बर्ड्स बने हुए हैं, जब इसे मैं प्रून कर दूँगी बर्ड्स के गिरने के बाद, फ्लावर्स जो वो सूख के जब गिर जाएंगे, उसके बाद मैं सॉफ्ट प्रूनिंग थोड़ा थोड़ा सब ब्रांचेस को कट कर दूँगी। तो फिर से वो 10 से 15 दिनों के बाद वो फिर से उसमें पूरे अच्छे से ब्लूमिंग हो जाएगी और वो फ्लावर फिर से देना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा साल भर।
मैंने इसमें जो फर्टिलाइज़र मिक्स दिया है, मैंने स्क्रीन पे सब डिस्प्ले कर दिया है। मैंने इसमें क्या-क्या दिया है, इसमें सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मतलब होन मील, बोन मील, एसएसपी, लेदर मील अगर आपके पास है तो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें फंगिसाइड भी हमेशा अप्लाई करती हूँ। जब भी मैं इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ 15 दिन महीने में एक बार, तो उस समय मैं इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड भी दे देती हूँ। पानी में थोड़ा फंगिसाइड मिलाकर आप दे दीजिए और साथ में ह्यूमिक भी थोड़ा सा मिलाकर प्लांट पे दे दीजिए। उस समय 15 से 1 महीने के बीच में आप दे सकते हैं। और जब इसमें बर्ड्स डेवलप आपको दिखने लगे तब आपको एनपीके भी इसमें देना है, और वो है एनपीके 0050। 2 ग्राम के हिसाब से आप एनपीके भी इसमें मिलाकर प्लांट्स को दे दीजिए, जिससे कि जो बर्ड्स है वो बहुत ही अच्छे होंगे। बर्ड्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो एनपीके 0050 2 ग्राम इसे देना पड़ेगा आपको। और अगर आप कुछ एडिशनल फर्टिलाइज़र तो मैं नहीं देती हूँ, मैंने जो भी बताया बस वही फर्टिलाइज़र मिक्स मैं देती हूँ। और साथ ही उसी में मैं सब कुछ मिक्स किया हुआ है जो आपने स्क्रीन में भी देखा है, उसे आप प्लांट को दे दीजिए। चलिए अब इसकी पूरी जानकारी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सनलाइट रिक्वायरमेंट की। तो सनलाइट, ये जो प्लांट है इसे सन लविंग प्लांट है। इसे डायरेक्ट सनलाइट कम से कम 6 से अगर 8 घंटे की मिल जाती है तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सालों भर फ्लावर्स देता है। अगर आप इसे शेडी एरिया में रख देंगे, इसे धूप नहीं मिलेगी, शेड में रहेगा, तो इसकी जो ब्लूम है, जो फ्लावर्स है, वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और फिर ये सिर्फ समर में ही आपको फ्लावर्स देगा। सेकंड बात करेंगे कि इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। हमेशा जो भी आप पॉट में प्लांट लगाते हैं उसकी सॉइल हमेशा फर्टाइल रखिए और वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाने की कोशिश कीजिए। जो मैं हमेशा आपको वो बताती हूँ वही पॉटिंग मिक्स आप इसके लिए भी लीजिए। इसका मतलब है वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब है कि अगर आपके पास 50% सॉइल है तो 50% सिर्फ सॉइल लेना है, साथ में ही आपको कॉम्पोस्ट अच्छी मात्रा में लेनी पड़ेगी। तो जैसे आप 40% कॉम्पोस्ट ले लीजिए प्लस 10% आप सैंड इसमें इस्तेमाल कीजिए। 1 मुट्ठी नीम खली, 1 चम्मच बोन मील और 1 चम्मच एसएसपी मिक्स करके सभी को और प्लांट को अपने रिपोर्ट कर दीजिए। और बड़े पॉट में ही रिपोर्ट कीजिएगा, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया है। कम से कम 14 से 16 इंची के पॉट में आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये प्लांट नर्सरी से परचेज़ किया हुआ है। ये छोटा सा प्लांट था पर पॉट में लगने के बाद अभी ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो नर्सरी में आपको कहीं पे भी आप आस पास जो भी नर्सरी है आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ये प्लांट, रात रानी का प्लांट आराम से मिल जाएगा और 100 रुपये के लगभग में ये प्लांट आपको मिल जाएगा। वाटर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो वाटर इसको बहुत पसंद है। इसके सॉइल हमेशा मॉइस्ट होने चाहिए। ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, साथ ही साथ इसे ह्यूमिडिटी भी बहुत पसंद है। जिस एरिया में ह्यूमिडिटी अच्छी होती है उस एरिया में ये प्लांट बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो आपको इसको डेली वाटरिंग करनी पड़ेगी जिससे कि इसके जो ब्लूम्स है वो हेल्दी रहें, उसमें जो इस मनमोहक स्मेल आती है, जो सुगंध आती है, वो इसी तरह बरकरार रहे। तो इसे डेली वाटरिंग करें और इसके सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखने की कोशिश करें। तीसरी बात मैं बात करूँगी, जो मैंने फर्टिलाइज़र को ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसे फर्टिलाइज़र हमें महीने में एक बार अच्छे से आप वर्मी कंपोस्ट के साथ ऑर्गेनिक जो मैंने फर्टिलाइज़र अभी दिया वो फर्टिलाइज़र मिक्स आपको एक बार ज़रूर देना है। इसका सॉइल एसिडिक और न्यूट्रल इसे पसंद है, इसीलिए इसका सॉइल एसिडिक या न्यूट्रल आपको बना के रखना चाहिए। और मेरे यहाँ है तो आप इसे मैं बाहर ही रखती हूँ, खुले में ही ये प्लांट है और बहुत अच्छे से ये प्लांट चल रहा है। इसमें कोई पेस्ट या फिर फंगस का ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा प्लांट है जिसे थोड़ा सा पॉइजनस भी कहा जाता है। इसलिए इस प्लांट में कोई ज़्यादा इंसेक्ट्स या फंगस का अटैक नहीं होता है। कभी कैटरपिलर या एफिड्स का अटैक होता है, जिससे कि आप महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर और मेरे इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।